जरा सोचिए, क्या हो अगर जिंदा और मुर्दा इन दोनों के बीच की जो लकीर है वो धुंधली हो जाए। आज हम एक ऐसे ही अलौकिक रहस्य की परतों को खोलेंगे जहां सच की तलाश एक बहुत ही भयानक आत्मखोज पर जाकर खत्म होती है। कहानी की शुरुआत होती है इसी एक एहसास से, एक अनदेखे साये का खौफ। मतलब एक ऐसा डर जो हर पल आपके साथ चल रहा हो। पर सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ एक वहम है या कुछ और? यही सवाल इस कहानी की पूरी उलझी हुई गुत्थी का समझे कि पहला धागा है। चलिए मिलकर इसे सुलझाना शुरू करते हैं, क्योंकि इसका जो जवाब है ना, वो सच में हैरान कर देने वाला है। तो कहानी का पहला अध्याय एक नई इमारत से शुरू होता है। यहाँ आईना अपने दादा दादी के साथ एक नई जिंदगी शुरू करने की उम्मीद लेकर आती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उस इमारत की दीवारों में एक अनजाना साया पहले से ही मौजूद है। देखिए, ऊपर से देखने पर तो आईना की दुनिया एकदम सामान्य लगती है। एक नया घर, नए पड़ोसी। पर उसके मन के अंदर एक अजीब सी बेचैनी है। एक ऐसा पक्का एहसास कि कोई है जो उसे हर पल, हर वक्त देख रहा है। और फिर पहले 24 घंटों के अंदर ही अजीब घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू हो जाता है जो उस पूरी इमारत के माहौल को डर और गहरे रहस्य से भर देता है। और तभी उस इमारत में पहली मौत होती है, विशाखा की रहस्यमयी मौत। आईना और उसके दोस्तों को ये यकीन हो जाता है कि इस मौत का राज सुलझाकर ही वे उस साये का सच जान पाएंगे। और बस यहीं से उनकी जासूसी शुरू हो जाती है। यामिनी से बातचीत के दौरान आईना का कहा हुआ ये एक जुमला, जो उस वक्त तो बहुत मासूम सा लगता है, असल में उसकी अकेली हालत की एक बहुत बड़ी, बहुत गहरी सच्चाई की तरफ इशारा कर रहा था, जिसे उस वक्त कोई भी समझ नहीं पाया। तो अब शुरू होती है उस आत्मा का पीछा करने की कोशिश। आईना और उसके दोस्त अब जासूस बन चुके हैं और अपनी अधूरी समझ के आधार पर सुरागों को जोड़ तोड़कर इस रहस्य को सुलझाने में पूरी तरह से लग जाते हैं। और यहीं से कहानी और भी ज्यादा उलझ जाती है। उनके पास दो थ्योरीज हैं, एक विक्की के भूत की, दूसरी मोहित के भूत की। और दोनों ही सुनने में बिल्कुल सही लगती हैं, पर वो ये नहीं जानते थे कि ये दोनों ही थ्योरीज उन्हें सच्चाई से और भी दूर ले जा रही थीं। ये वो कुछ सुराग हैं जिनका पीछा करते हुए वो लोग एक पूरी तरह से गलत कहानी घड़ रहे हैं। मतलब वो एक पहेली सुलझा रहे हैं, पर उन्हें ये पता ही नहीं है कि पहेली के सारे टुकड़े ही गलत हैं। और अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आती है जहां किस्मत का एक अजीब विरोधाभास सामने आता है। एक ऐसी सच्चाई जो आईना के विश्वास की हर एक नींव को हिलाकर रख देने वाली है। अपने पति मोहित की तलाश में आईना जैसे जैसे आगे बढ़ती है ना, उसकी दुनिया बिखरने लगती है। हर कदम पर एक नया झूठ सामने आता है जो उसके बनाए हुए सच को चकनाचूर कर देता है। और फिर होता है कहानी का सबसे बड़ा खुलासा, बस एक वाक्य जो आईना के लिए सब कुछ बदल देता है। इस कबूलनामे से एक पल को तो लगता है कि चलो कातिल मिल गया और रहस्य सुलझ गया, पर वो लोग ये नहीं जानते थे कि ये सच्चाई की सिर्फ एक परत थी और असली राज तो इससे कहीं ज्यादा गहरा था। और अब उस आईने में मौजूद साये का असली सच सामने आने वाला है। लेकिन ये सच आईना की जासूसी से नहीं, बल्कि उसके दादा दादी के शांत और दर्द भरे शब्दों से खुलता है। दादी के ये शब्द समय के उस बहुत जरूरी फर्क को सामने लाते हैं जो पूरी की पूरी कहानी को पलट कर रख देगा। यहीं से वो दर्दनाक सच सामने आना शुरू होता है जिसे आईना का दिमाग मानने को तैयार ही नहीं था। तो ये है घटनाओं का असली क्रम। मतलब अब तक हमने जो कुछ भी देखा या सुना, वो सब एक आत्मा के नजरिए से था। एक ऐसी आत्मा जो अपने दुख को नकार कर अपनी ही बनाई हुई एक झूठी हकीकत में जी रही थी। असल में यही इस पूरी कहानी का दिल है। आईना की आत्मा किसी बदले के लिए नहीं, बल्कि अपने दादा दादी के लिए बेपनाह प्यार और चिंता की वजह से इस दुनिया में फंसी हुई थी। ये लगाव इतना मजबूत था कि उसने मौत को भी झुठला दिया था। और यही इस कहानी का सबसे दुखद और हैरान करने वाला सच है। आईना जिस चीज से इतना डर रही थी, वो असल में वो खुद थी। उसकी पूरी जासूसी हकीकत में अपनी ही किस्मत को समझने की एक अचेतन कोशिश थी। और जैसे ही ये सच सामने आता है, सारी पुरानी थ्योरीज, वो विक्की वाली, मोहित वाली, सब कांच की तरह बिखर जाती हैं। जो साया उसका पीछा कर रहा था, वो मोहित था,
जो उसे सच बताना चाहता था। और बाकी की अजीब घटनाएं, वो तो खुद आईना की बेचैन आत्मा की ऊर्जा थी। और इन्हीं शब्दों के साथ आईना की कहानी खत्म होती है। उसे एक बेहद दर्दनाक सच्चाई को स्वीकार करना पड़ता है, और यही स्वीकृति उसे आजाद करती है। ये कहानी अपने पीछे एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। वो कौन सा लगाव या भावना है जो इतनी शक्तिशाली हो सकती है कि वो दुनिया के नियमों को भी मोड़ दे? ये सोचने वाली बात है ना?